हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हो चुकी है और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र से जुड़े बहुत सारे तथ्यों को हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। सामने जो दिख रहा है ये महाराष्ट्र का मैप है, महाराष्ट्र का फिगर, ठीक है। इस प्रकार का कुछ हमारा महाराष्ट्र का नक्शा दिखता है और ये जो येलो कलर का है वो मुंबई, वहीं पर राजधानी है, यानी तटीय इलाके पे हमारा मुंबई बसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये महाराष्ट्र का मैप हो गया। महाराष्ट्र किताबों में, ग्रंथों में महाराष्ट्राचा मराठी में लिखा हुआ मिलता है जिसका अर्थ है महाराष्ट्र, ठीक है। और ये हमारे भारत के मैप में फिट है। कहाँ पर फिट है देखिए, गुजरात से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और ये है ना तेलंगाना से, और ये कर्नाटक, गोवा से सटा हुआ है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में कुछ तथ्य है, इसको कवर कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र पर सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शासन किया। देखिए, कोई भी राज्य हो, हर राज्य में या फिर कोई भी देश हो, तो वहाँ पर राजा, राजकुमार, है ना, आते हैं, चोर, डाकू, ये सब आते हैं, लूट के ले जाते हैं। कोई डाकू या फिर है ना बाहरी आक्रमणकारी जो आते हैं भारत में, वो राज्य करने लगते हैं। तो ऐसे हर राज्य में किसी न किसी का सत्ता था। धीरे धीरे करके जो इस देश में रह रहा था, उन्होंने अपना शासन जमा लिया। तो कहने की बात यह है, महाराष्ट्र पर सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शासन किया। उसके बाद वाकाटक आए, कलचुरी वंश आए और इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। भाषाई तौर पे अगर देखा जाए तो देखिए, पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मद्रास, ये सब नाम से जाना जाता था, ठीक है। मद्रास वाले इलाके में ये सब आया करता था। लेकिन कागजी कार्रवाई या फिर कह सकते हैं, है ना, भाषाई तौर पर जब पुनर्गठित किया गया राज्यों को कि इस राज्य में इस प्रकार के लोग ज़्यादा हैं, इस भाषा के लोग ज़्यादा हैं, तो इसे अलग राज्य होना चाहिए। तो भाषाई पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ। यानी 1 मई 1960 को राष्ट्रीय ढंग से, कानून संवैधानिक ढंग से इसे, है ना, महाराष्ट्र के नाम से जाना गया। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें इस राज्य का, तो यहाँ पर धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, अरहर, मूंग, उड़द, चना। कहने का मतलब जो हमारे प्रदेशों में होता है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वही सेम टू सेम वहाँ पर। और यहाँ पर नासिक जो ज़िला है, नासिक में अंगूर की, प्याज की जो है बहुत बड़ी लेवल पे उगाया जाता है, ठीक है। नासिक अंगूर और प्याज के मायने में बहुत आगे है। एक समय था जब नासिक में 50 पैसे प्रति किलो प्याज बिक रहे थे, ठीक है। तो लोगों ने अपना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर ही फेंक के प्याज चले आते थे, बेचते नहीं थे, है ना। अब कोई कुंटल भर लाद के ले जाएगा और 50 रुपये पाएगा तो बुरा तो लगेगा ही, सारा मेहनत पानी में चला जाता है ना। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि तिलहनों का भी उत्पादन होता है। राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसलें क्या क्या हैं? कपास हो गया, गन्ना हो गया, हल्दी हो गया, सब्जी हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? व्यापारिक फसलें हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें आम, केला, संतरा, अंगूर, काजू एवं ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, नारियल हो गया, ये प्रमुख बागवानी फसलें हैं महाराष्ट्र का, या फिर कह सकते हैं दक्षिण भारत का। लेकिन महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। अब यहीं अगर बात करें राज्य के अंतर्गत कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, खनिज तेल, सिलेमिनाइट आदि प्रमुख खनिज हैं प्राप्त होते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। और कपड़ा, चीनी, औषधियाँ, दवाइयाँ, पेट्रो रसायन, भारी रसायन, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, तिपहिया वाहन, व्यापारिक वाहन, सिंथेटिक रेशे, सूती कपड़ा, कोल्ड ड्रिंक, है ना, ऐसे स्टील आदि चीज़ों का उत्पादनता महाराष्ट्र से बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगर बात करें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी और कार्ली की गुफाओं की, तो ये महाबलेश्वर, मंथेन, पंचगनी, जवाहर,
मेलाघाट, ठीक है, और ऐसे ही पंढरपुर, नासिक, शिरडी पर्यटक स्थल की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ये जो मैंने नाम अभी लिया, अलोरा, अजंता, एलिफेंटा, फलाना ढिमकाना, यहाँ पर सैलानी आते हैं और ये यहाँ पर घूम के जाते हैं सैलानी, ठीक है। इससे सरकार की राज्य सरकार की कह सकते हैं धनराशि, राहत कोष का, यानी कह सकते हैं राज्य कोष का धन का विकास वृद्धि होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। और शिरडी के साईं बाबा के दरबार में तो इतना है ना, पैसे चढ़ते हैं, इतने रुपए, हीरे मोती, जब है ना, हर चीज़ चढ़ता है और हर दिन लगभग करोड़ों की वहाँ से पैसों की इनकम होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहीं अगर बात करें हम लोग तो नवीनतम आंकड़ों की अगर बात करें, ठीक है, यानी जो महाराष्ट्र है वहाँ पर क्या क्या है। इसका निर्माण तिथि मैंने बताया 1 मई 1900, से पहले भी राज्य था, लेकिन राज्यों का भाषाई तौर पे बांटा नहीं गया था, राज्यों को भाषाई तौर पे अलग नहीं किया गया था। तो कानूनी ढंग से अगर देखा जाए, संविधान में इसका दायरा तय किया गया, संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया, तो ये 1 मई 1960 को। अगर राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय पशु जो है वो इंडियन जायंट स्क्विरल, ठीक है, राजकीय पक्षी कबूतर, ठीक है। राज्य का और देश का, पूरे देश का एक राष्ट्रीय चीज़ें होंगी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज, ये पूरे देश का एक अलग होगा और राज्यों का अपना अपना अलग होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर बात करें राष्ट्रीय पक्षी का, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कबूतर है, क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इस डाटा पे आते हैं, ठीक है। इस डाटा की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर राजकीय वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष क्या है, आम है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो क्या है, ये आम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे नंबर 1 पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे पायदान पे आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सभी को पता है और इसे माया नगरी कहा जाता है, ठीक है। भारत का बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड, ठीक है, भारत का बॉलीवुड को शहर को कहा जाता है तो मुंबई को, और इसे माया नगरी कहा जाता है। और भारत की आर्थिक राजधानी, यानी सबसे ज़्यादा जो इनकम का स्रोत है भारत देश का, वो महाराष्ट्र से है। हालांकि और भी राज्य अपना सहभागिता निभाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र से ही जो धन है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तेल हो गया और चीज़ें हो गई, तो है ना, समझ सकते हैं। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें 3,07,004, ठीक है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, इतना क्षेत्रफल है। जबकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जो था वो 3,08,000 और कुछ ऐसा था, है ना। अगर वन की बात करें पूरे क्षेत्रफल का, पूरे महाराष्ट्र का, तो पूरे महाराष्ट्र का 16%, ठीक है, लगभग 16% राज्य का जंगल इलाका कवर करता है, ठीक है। यानी जो वन है वो पूरे प्रदेश का 16% है। राजधानी की अगर बात करें तो मुंबई। राज्य तितली, तो यहाँ का राजकीय एक तितली है, बहुतायत मात्रा में मिलती है, तो ये नीली मोर्म नाम की एक तितली है, जो कि राजकीय तितली के नाम से दर्ज। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो 2011 के अनुसार, ठीक है, यानी जो जनगणना हुआ, यानी पूरे जनसंख्या का 16% लोग से बढ़े, ठीक है, 10 सालों में पूरे जनसंख्या का 16% लोग बढ़े। यानी अगर 2001 में जनसंख्या रही होगी 100, ठीक है, तो 2011 में बढ़ के 116 हो गया, सिर्फ 16 लोग बढ़े, है ना। इस प्रकार की चीज़ें कह सकते हैं। अगर वहीं बात करें हम लोग जनसंख्या घनत्व का, तो जनसंख्या घनत्व वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 365 लोग का औसतन निवास है, ठीक है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पे 929 स्त्रियां हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम है।
साक्षरता दर की अगर बात करें तो साक्षरता दर पूरे प्रदेश में 82% लोग शिक्षित हैं। ठीक है। मुख्य भाषा मराठी है, मराठी वाहिनी है ना। और यहाँ के एक वीर सावरकर हैं। ठीक है, वीर सावरकर थे जिन्हें है ना काला पानी की सज़ा दी गई थी और वो सेलुलर जेल में थे। ठीक है। आगे अगर बात करें, हाँ, सेलुलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है, सॉरी एक लाइन छूट गया ऊपर। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। ये प्रदेश क्या करते हैं, साझा करते हैं महाराष्ट्र से अपने बॉर्डर को। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो मुंबई हाई कोर्ट है। जिलों की संख्या अगर बात की जाए तो 35 जिले हैं पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोग मुंबई में निवास करते हैं, क्योंकि बाहरी लोग भी मुंबई में ही जाके अपना काम धंधा करते हैं। तो बाहरी लोगों का तो इसमें डाटा नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के जो मूल निवासी हैं उन्हीं का जनसंख्या काउंट किया जाता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन जैसे विक्टोरिया टर्मिनल, बांद्रा हो गया, थाने हो गया, वसई हो गया, अंधेरी हो गया, ये सब प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ठीक है। हवाई अड्डों की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे है ना राज्य का मुख्य हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो बोरीबिल, मुंबई, नावेगांव, ठीक है, चंद्रपुर, भंडारा, ये सब चीज़ें क्या है, राष्ट्रीय पार्क वहाँ पर बने हुए हैं। प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो गोदावरी, भीमा, वर्धा, वेणुगंगा, कृष्णा। प्रमुख नदियों की बात करें तो ये सब क्या हैं, गोदावरी, भीमा, वर्धा, वेणुगंगा, कृष्णा, ये सब प्रमुख नदियां हैं महाराष्ट्र की। अगर झील की बात करें तो ये लोनार झील है, और ये लोनार झील एस्टेरॉयड गिरने से इसका निर्माण हुआ था बहुत वर्ष पहले। प्रमुख पर्वत की अगर बात करें तो इस प्रदेश में जो पर्वत है वो सतपुड़ा, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, पाल घाट, ये नामक है ना स्थान पर कह सकते हैं ये इस नाम की पर्वतमाला है, पर्वत चोटी है महाराष्ट्र में, सह्याद्री। ठीक है। अगर बात करें प्रमुख विश्वविद्यालयों की तो प्रमुख विश्वविद्यालय जो है मुंबई में हम लोग समझ सकते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई में है, पूना विश्वविद्यालय पूना में है, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में है, और SND महिला विश्वविद्यालय मुंबई में, यानी मुंबई में 2 विश्वविद्यालय हैं। शोध और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे में है। अगर वहीं बात करें भारतीय मौसम वेधशाला, ये भी पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये ट्राम्बे में है। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा किया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो डाटा मैंने आपको बताया वो अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र देखने में कितना अच्छा लगता है, और ये जो दिख रहा है सामने महाराष्ट्र के पीछे, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है। देखिए, एक इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में है, और एक गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में। ठीक है। इसी के रास्ते से है ना व्यापार के साधन हुआ करते थे प्राचीन काल में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। डरना नहीं है, डट के सामना करना है। चलिए ठीक है, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।